ममता जी, आपके नेताओं ने वो बीएसएफ को गाली बोला और आपके नेता वहां खड़ा रहकर दंगाइयों की हौसला अफजाई करते रहे। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, जिस प्रकार से बंगाल सरकार के मंत्री इस दंगों में शामिल थे, ये स्टेट स्पॉन्सर दंगा था जिन्होंने हिंदुओं को अन्याय किया है। भाइयों बहनों, बेलडांगा में कार्तिक पूजा के दौरान हमला हुआ, सरस्वती पूजा पर हमला हुआ क्योंकि मुहर्रम निकाल दिया जाए। भाइयों बहनों, मुस्लिम तुष्टीकरण की सभी सीमाएं ममता दीदी लांघ गई। मुझे बताओ भाइयों बहनों, मन से बताना, मोदी जी जो वक्फ का कानून लाए हैं वो अच्छा है या नहीं है? जोर से बोलो, अच्छा है या नहीं है? बंगाल की जमीन, बंगाल की सरकार की जमीन वक्फ की भेंट चढ़नी चाहिए क्या? जोर से बोलो, चढ़नी चाहिए? ममता दीदी, वक्फ के कानून का विरोध कर कर आप किसका पक्ष ले रहे हो? पूरा बंगाल चाहता है कि वक्फ अच्छे से चले, पारदर्शिता आए, निर्दोषों की भूमि न जाए, सरकार की भूमि पर अतिक्रमण न हो, मगर ये वक्फ का विरोध कर रही है। ममता दीदी, 2026 तक कर दो, जितना विरोध करना है उतना, उसके बाद आप मुख्यमंत्री ही नहीं रहो। भाइयों बहनों, मस्जिदों के इमामों को वेतन देना शुरू किया, कोर्ट ने रुकवा दिया। बांग्लादेशी और रोहिंग्या उनकी मदद से घुसपैठ कर रहे हैं। राम जन्मभूमि के भूमि पूजन के दिन सद्भावना जुलूस के नाम पर नाटक किया। दुर्गा पूजा का विसर्जन पोस्टपोन किया। मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान में आधे दिन की छुट्टी दी। केरला स्टोरी पर प्रतिबंध लगाया और हाजी नूरुल इस्लाम को टीएमसी का टिकट दिया। और अंत में सबसे बड़ी बात, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी, आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध किया। कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मुझे बताइए, ये तुष्टीकरण बंगाल में चलने देना है क्या? जोर से बोलो, चलने देना है क्या? आज संकल्प कर जाइए कि 2026 में ये ममता बनर्जी की सरकार को मूल समेत उखाड़ कर हम फेंक देंगे, मूल समेत उखाड़ कर। भाइयों बहनों, एक महिला मुख्यमंत्री की शासन में आरजी कर मेडिकल का मामला होता है। सालों तक संदेश खाली की गरीब माताओं पर अत्याचार होता है और वो अपने वोट बैंक के संजो कर बैठ रही है। मैं ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, संदेश खाली का मुख्य अपराधी ममता दीदी किस पार्टी से था? आप लोगों को मालूम है? जरा जोर से बोलना, संदेश खाली का मुख्य अपराधी किस पार्टी से था? जोर से बोलो, किस पार्टी से था? आरजी कार के अपराधी किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? और ये महिला मुख्यमंत्री, माताओं बहनों के सम्मान की भी चिंता नहीं। एक ऐसा शासन है जिसमें आदिवासी, कुड़मी, राजवंशी, कोच, मतुआ, गोरखा, कायस्थ, आगोरी, मछुआरा कोई खुश नहीं है। नमो शूद्र भी खुश नहीं है। और अभी अभी उन्होंने
गोरखाओं को तो जितना बदला लेना था वो दे दिया, परेशान कर 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 कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं आज गोरखा भाइयों को भरोसा देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपके साथ कोई पुलिस केस नहीं होगा, कोई नेता जेल में नहीं जाएगा। और भाइयों बहनों, अभी अभी उन्होंने जिस प्रकार से पूरे हिंदू समाज को प्रताड़ित किया है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सबसे प्रचंड बहुमत के साथ, आजादी के बाद सबसे बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। अंत में एक बात कहना चाहता हूं। मेरे पास हमारे शांतनु जी आए थे 4 दिन पहले। उन्होंने कहा, अमित भाई, सारे हिंदू शरणार्थियों को मतदाता सूची से काटने का नोटिस मिल रहा है। मैंने शांतनु जी को कहा है, डरिए मत, जिसको नोटिस मिले सीए का एप्लीकेशन करा दे, मैं उनको नागरिकता देने का काम करूंगा। ममता की नोटिस से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने सीए का कानून इसलिए लाया है कि हमारे शरणार्थी भाइयों को मताधिकार मिले, अधिकार मिले। और ऑपरेशन सिंदूर में हमारी बहन के पति को मौत के घाट उतार दिया, उसको 2 दिन में हमने नागरिकता देने का काम भी समाप्त कर दिया। भाइयों बहनों, अंत में मैं ममता जी को एक सवाल करना चाहता हूं। ममता जी 10 साल तक आप केंद्र में सत्ता पर रही, 15 साल से मुख्यमंत्री है।